प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम भाग विधि से संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ये कक्षा 8 के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो आज हम भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं वह सीखते हैं। तो बच्चों, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए उसके 2-3 स्टेप्स होते हैं। हमें वो स्टेप अगर पता है तो हम बड़ी आसानी से भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए एक प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। बच्चों, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी है, आपको दिख रही होगी। कितनी है वो? 729। इस संख्या का भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 लाइनें खींच लेंगे इस तरह से। यहाँ लिखेंगे 729। ये सबसे पहला स्टेप है। ये 2 लाइनें खींचेंगे और उसमें 729 लिख लेंगे। अब एक दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है जोड़े बनाने का। हम इकाई की तरफ से संख्याओं के जोड़े बनाना प्रारंभ करेंगे। इकाई का अंक है 9, फिर दहाई का अंक है 2, सैकड़े का अंक है 7। तो पीछे की तरफ से एक जोड़ा बना इसमें 9 और 2 का। उसके बाद 7 के साथ तो जोड़ा बनाने के लिए कोई अंक है ही नहीं, तो 7 को हम ऐसे ही रहने देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। तो जितनों का जोड़ा बन सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ से संख्या अंतिम हो, जैसे इधर से हमने इकाई की तरफ से जोड़े बनाने स्टार्ट किए तो आखिरी में आते आते एक अंक ऐसा बच जाता है कि उसका जोड़ा नहीं बनता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। उसमें हमें टाइम नहीं लगना चाहिए सोचने में कि भाई 1 का वर्ग क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा। उससे पहले मैं यहाँ कुछ वर्ग लिख देता हूँ। संख्या और वर्ग। 1 का वर्ग क्या होगा? 1। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ये वर्ग हमें बच्चों याद होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिए हैं ताकि आप फिर से इसको देख सको। अब हमें क्या करना होता है? जो पहला जोड़ा है या जो बिना जोड़े की पहली संख्या है, यहाँ हम ऐसी संख्या से उसमें भाग मारेंगे कि उसका वर्ग, जो यहाँ संख्या लिखूँगा मैं, उसका वर्ग इस पहली संख्या के या तो बराबर हो या इससे छोटा हो। जैसे मान लो मैं यहाँ 1 लिखूँगा तो 1 का वर्ग तो 1 होता है, वो तो इससे बहुत छोटा है। अगर मैं यहाँ 2 लिखूँगा तो 2 का वर्ग होता है 4, तो इसके नीचे मुझे 4 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ लिखूँगा 3 तो 3 का वर्ग होता है 9। 9 तो बच्चों 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए इसके नीचे हम 9 नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ 2। जितनी संख्या हम यहाँ लिखेंगे उतनी ही संख्या हम यहाँ भी लिखेंगे। 2 दूनी 2 का वर्ग हो गया 4। अब 7 के नीचे हमने लिखा 4। जैसे हम भाग विधि में उस संख्या के नीचे लिखने के बाद घटाते हैं, वैसे ही इसमें भी घटाएंगे। 7 में से 4 गया, 3 घटा दिया मैंने। अब हमें क्या करना है? ये जो शेष बचा है 3, इसके पीछे इसका अगला जोड़ा उतार देना। अगला जोड़ा क्या है? 29 उतार दिया। अब जो हमारे पहले भाजक हैं, जैसे हमने यहाँ 2 से भाग मारा तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, भाजक और भागफल को। तो 2 और 2 हो गया 4। अब मैंने यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के लिखा है। यहाँ मैंने जगह इसलिए छोड़ी है कि अब जो नई संख्या जिससे मैं भाग मारूंगा वो मैं यहाँ लिखूँगा।
अब बच्चों इसमें मुझे थोड़ा रफ काम करना पड़ेगा या वैसे ही सोच लेंगे। मान लो जैसे मैं यहाँ 4 के बाद 1 लिखूँगा, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा रफ काम। जैसे मान लो मैं 4 के बाद 1 लिखूँगा तो 1 से ही मुझे इसमें गुणा करनी पड़ेगी, तो 41 आएगा, वो इससे छोटा है। अगर मैं यहाँ 2 लिखूँगा तो 4 के बाद मुझे 2 लिखना पड़ेगा और 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, वो 84 आएगा। तो हमें यहाँ अब ऐसी संख्या लिखनी होगी कि उस संख्या को लिखने के बाद जो संख्या बनेगी उसमें उसी संख्या से अगर हम गुणा करें तो वो 329 के बराबर आ जाए। अब सोचो, ये तो रफ काम है, इसको मैं काट देता हूँ। लास्ट में 9 जो होता है वो या तो वो 3 के वर्ग में आता है। अगर मैं यहाँ 3 लिखूँगा, 3 तिया 9, 3 चौक 28, छोटा रह जाएगा। 7 लिखते हैं तो 7 से ही मैं इसमें गुणा करूँगा। 7 सत्ते 49, यहाँ भी 7 लिख लेंगे क्योंकि हमने यहाँ 7 से किया। 7 चौक 28, 28 और 4 32। अब इसको घटाने पे बचेगा 0, कुछ बचा थोड़ी ना, 0 बचा। तो जब 0 बच जाता है और आगे कोई भी जोड़ा नीचे उतारने के लिए ना हो तो समझो हमारा सवाल ख़त्म। और जो ये ऊपर लिखा हुआ है ये होगा इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल 729 का मान होगा 27। एक और एग्जाम्पल इसमें ट्राई करते हैं, उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्न बनाएंगे। वो है बच्चों 1296। 1296 का हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो पहले की तरह ही एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा जो एक दूसरे को काटे इस तरह से खींच लेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे क्या, 1296। अब इसमें हमें इकाई की तरफ से जोड़े बनाने हैं दो संख्याओं के। 2 संख्या ये हो गई, एक जोड़ा ये हो गया, 2 संख्या ये हो गई, एक जोड़ा ये हो गया, तो ये हो गई 2 संख्याएं। बच्चों इसके उत्तर में भी उतनी ही संख्या आती हैं जितने जोड़े बनते हैं। जैसे इसमें 2 जोड़े बने तो इसके उत्तर में 2 संख्या आएंगी। इसमें एक जोड़ा और एक संख्या फ्री थी तो इसमें भी 2 ही संख्या आएंगी। अब देखो, अब सबसे पहला जोड़ा है इसमें 12, तो हमें यहाँ एक ऐसी संख्या लिखनी होगी कि उसका जो वर्ग है वो या तो 12 के बराबर हो या 12 से छोटा हो। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें 10 तक के वर्गमूल याद होने चाहिए। क्या हो सकती है वो संख्या? 2 का वर्ग करेंगे तो वो 4 आता है, इससे बहुत छोटा है। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है, वो भी 12 से छोटा है। 4 का वर्ग देखते हैं तो वो 16 होता है, वो 12 से बड़ा है। तो बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ थोड़ा छोटा लिखना है। तो 3 का वर्ग ही काम करेगा। यहाँ 3 लिख लिया, यहाँ भी 3 लिख लिया, तो 3 का वर्ग होता है 9। अब इसको घटा लेंगे, 12 में से 9 गया तो 3 बचा। अगला ये जोड़ा नीचे उतार लेंगे। स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। जैसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले ये लाइनें खींचेंगे, फिर ये संख्या लिखनी है, फिर इनके जोड़े बनाने हैं, फिर ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग पहली संख्या के या तो बराबर हो या उससे थोड़ा छोटा हो। उसके बाद हमने घटाया, घटा के लिख दिया। फिर क्या करते हैं, अगला जोड़ा नीचे उतारते हैं, उतार लिया। अब नई संख्या हो गई बच्चों 396। उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 3 हो गया 6। अब यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ दी। अब हम ऐसी संख्या यहाँ 6 के साथ में लिखेंगे कि जैसे 2 लिखेंगे तो 62 बनेगा, 2 लिखने से 62 बना, तो 2 से ही हम इसमें गुणा करेंगे। 4 लिखेंगे तो 64 बनेगा, तो 4 से ही गुणा करेंगे। 6 लिखेंगे तो 6 से 66 बनेगा, तो फिर 6 से ही गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ बच्चों 6 लिख देता हूँ, 6 से ही हमें इसमें गुणा करनी पड़ेगी। देखो 6 चिंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 चिंग 36 और 3 39। अब हम इसको घटा के देखते हैं, 0 आया। तो जब 0 आ जाता है और कोई जोड़ा नहीं बचता है तो समझो हमारा सवाल जो है वो पूरा हो गया। तो इस तरह से वर्गमूल 1296 का जो मान होगा वो होगा बच्चों 36। इस तरह से हम भाग विधि से संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब प्रश्नावली के प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। आप क्रिया विधि समझ गए होंगे किस तरह से करते हैं, और आगे जब प्रश्न बनाएंगे तो और अच्छे से बच्चों आप समझ जाओगे। बच्चों अब बात करते हैं प्रश्नावली 6.4 की, जिसका प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों इस प्रश्नावली 6.4 के पहले प्रश्न के 12 पार्ट हैं, 12 प्रश्न उसमें दिए गए हैं पहले प्रश्न के अंतर्गत। तो कुछ प्रश्न मैं बनाऊंगा, कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा ताकि आप अच्छे से इनको समझ सकें। तो बच्चों पहला प्रश्न है 2304, 2304, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचते हैं और एक लाइन ऐसे खींचते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं 2304, ये एक स्टेप हो गया। उसके बाद इकाई के अंक की तरफ से हम क्या करते हैं, जोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें भी कितने जोड़े बन के आए, 2 जोड़े बन के आए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 23 है उसको भाग मारना स्टार्ट करेंगे। भाग कैसे मारेंगे, हम एक ऐसी संख्या सोचेंगे जिसका वर्ग या तो 23 के बराबर हो या इससे छोटा हो। बच्चों 3 का वर्ग 9, वो तो इससे छोटा होगा। 4 का वर्ग 16, वो भी इससे छोटा होगा। 5 का वर्ग 25, वो इससे बड़ा होगा। तो 5 का तो हम लिख नहीं पाएंगे, 4 का लिखेंगे। तो 4 चौक 16 लिख दिया वर्ग। उसके बाद हमें होता है इसको घटाना, घटा लेंगे। 13 में से 6 गया, कितना बचा, 7। 1 में से 1 गया, 0। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि हम अगले जोड़े को इसके पीछे उतार लें। तो मैंने 3 लगा दिया कि ये भैया यहाँ जा रहा है। अब नई संख्या हो गई हमारी 704। अब 704 को भाग करना, पहले जैसे हमने 4 से भाग किया, 4 चौक 16 लिखा, 4 का वर्ग लिखा 16। तो अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 और 4 हो गया 8। अब हम यहाँ एक संख्या सोचते हैं, ऐसी संख्या जिसको यहाँ लिखने के बाद उसी संख्या से हम इसमें गुणा करेंगे। तो या तो वो 704 के बराबर आए या 704 से छोटी आए। देख लेते हैं कुछ संख्याओं को ट्राई करके। बच्चों एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आखिरी स्टेज में है, इसके बाद कुछ नहीं है उतारने के लिए। तो बड़ी आसानी से हम केवल यहाँ उन्हीं संख्याओं को लिख के देखेंगे जिनका वर्ग करने पे 4 आता है। एक तो 2 लिखेंगे, 2 से गुणा, मान लो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 2 से अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो 164 बनता है। और 8 के वर्ग में भी इकाई का अंक 4 होता है, तो 8 लिख लेते हैं। 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 अट्ठे 64 और 6 70। तो बच्चों यहाँ हम एक संख्या लिखेंगे 8, फिर 8 से ही इसमें गुणा करेंगे। 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 अट्ठे 64 और 6 हो गया 70। घटाने के बाद 0 बचेगा, और जब 0 बच जाए तो समझो हमारा सवाल जो है वो हल हो गया। जैसे हमने यहाँ 8 लिखा तो ऊपर भी 8 ही लिखेंगे। तो वर्गमूल 2304 बराबर हो गया बच्चों 48। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रहा है ये 4489, 44 89। तो सभी प्रश्नों को करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर रेखा, फिर एक क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा के नीचे लिख लेंगे 44 89। फिर इकाई के अंक की तरफ से, मतलब पीछे की तरफ से 2-2 संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। तो 2 जोड़े बन गए, इसमें एक हो गया 44, दूसरा हो गया 89। अब हम एक ऐसी संख्या सोचते हैं जिसका वर्ग 44 के या तो बराबर हो या 44 से छोटा हो। बच्चों 6 से शुरू करते हैं। 6 का वर्ग कितना होता है, 36, वो तो इससे छोटा है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, वो इससे बड़ा है। तो हमें मिलेगी संख्या 6। तो 6 का वर्ग हम इसके नीचे लिख देंगे। उसके बाद घटा लेंगे, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, यहाँ 0 बचा। अब अगला जोड़ा हमें इसके पीछे उतार लेना। इतना काम बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। अब इस 6 और इस 6 को जोड़ के यहाँ लिख लेंगे, 6 और 6 हो गया 12। अब यहाँ हम एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे गुणा करने पे ये संख्या हमें मिले। देखो फिर ये 12 हो गया। अगर मैं यहाँ 3 लिखूँगा तो 3 से गुणा करो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब आप कहोगे सर 3 ही क्यों लिया? 3 इसलिए लिया क्योंकि बच्चों ये सवाल यहाँ आखिरी स्टेज में है, और आखिरी स्टेज में हम ऐसा ही संख्या यहाँ लिखने की सोचेंगे जिसका वर्ग करने पे इकाई का अंक 9 आता हो। तो 3 में ही आता है वो, या और किस में आता है, या 7 में आता है। तो 7 से भी चेक कर लेते हैं।
सात सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4 18 और 7 एकम 7 और 1 8। हाँ तो 7 से यहाँ हो जाएगा, 7 लिख लिया यहाँ। जब यहाँ 7 लिखा है तो हम यहाँ भी 7 लिखेंगे। इसकी 7 की गुणा मारो इसमें तो 8 8 9 आएगा, घटाने पे आएगा 0। तो वर्गमूल 4 4 8 9, इसका मान हो गया बच्चों 67। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना। अभी 2-3 प्रश्न और बनाते हैं। अब थर्ड प्रश्न देखते हैं। इसमें थर्ड प्रश्न है 3481 3481 फिर से पहले जैसा ही लाइन खींचेंगे, इधर खींचेंगे, यहाँ 3481, पीछे से जोड़े बनाएंगे। ये हो गया 34, ये हो गया 81। अब 34 से शुरू करेंगे। ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग या तो 34 के बराबर हो या 34 से छोटा। बच्चों 34 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, वर्ग होता है 1 4 9 16 25 36 64 81 और 100। एक 7 का छोड़ दिया मैंने बीच में, 49। 34 किसी का नहीं होता है तो इससे छोटा ही देखना है। 5 से हो जाएगा, 6 से करोगे तो 36 बड़ा हो जाएगा, तो 5 पंजे 25। ऐसे नहीं करना है कि 5 चौके 20 5 छक्के 30, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखेंगे, इसका वर्ग यहाँ लिखेंगे। 34 में से 25 घटा लेना, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। अब इसके बाद हमें अगला नीचे उतार लेना है 81। इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख लेना है 10। अब बच्चों मैं यहाँ लेता हूँ 9, और 9 से ही हमें इसमें गुणा करनी पड़ेगी। 9 निम 81 और 9 एकम 9। इसको अब हम घटा लेंगे तो 0 आएगा। जब घटाने पे 0 आ जाए और कोई जोड़ा ना बचे तो समझो सवाल हल। तो 3481 बराबर हो गया, ये 9 यहाँ लिया था तो यहाँ भी 9 लिख लेंगे 59। इस तरह से। अब प्रश्न संख्या 4, वो है 529। 5 2 9, 2 लाइनें खींचनी है पहले की तरह से। 529 लिखना है, इकाई के अंक की तरफ से जोड़े बनाने। एक ही जोड़ा बनेगा, ये फ्री रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक अंक फ्री रह सकता है। अब ऐसी संख्या जिसका वर्ग 5 के बराबर हो या 5 से छोटा हो, तो 2 लेते हैं। 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा। इस 29 को उतार लेंगे नीचे। 2 और 2 जोड़ के हो गया 4। अब 3 ले लेंगे यहाँ, करो 3 से गुणा। 3 तिया 9, 3 चौक 12, घटाने पे 0 आया। चूँकि यहाँ 3 लिया था तो यहाँ भी 3। तो वर्गमूल 529 बराबर हो गया बच्चों 23। अब 2 प्रश्न और कराता हूँ अभी इसके। अब है प्रश्न संख्या 5, 3249 3249। तो 2 लाइन खींचेंगे, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ये हो गया 3 2 4 9, पीछे से जोड़े बना लेंगे। अब 32 में 32 से छोटा वर्ग होता है 25। 32 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, या फिर 36, तो 25 लेते हैं। 5 पंजे 25, घटा लेंगे। 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। अगला जोड़ा हम इसके नीचे उतार लेंगे 49। इन दोनों को जोड़ के यहाँ, जैसे मैंने एक प्रश्न में किया है वैसे ही सभी में करना है। अब यहाँ एक ऐसी संख्या लिखनी है जिससे गुणा करके 749 मिले। तो 7 लो, 7 से मारो जरा गुणा। 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, घटाने पे कुछ नहीं बचेगा। ये 7 भी यहाँ लिख लो। तो वर्गमूल 3249 बराबर हो गया बच्चों 57। इसके बाद छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है इसमें 1369 1369। यहाँ लाइन खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं 1369, पीछे से जोड़े बनाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब ऐसी संख्या जिसका वर्ग या तो 13 के बराबर हो या 13 से छोटा, तो 9। 3 तिया 9, घटा लेंगे। 13 में से 9 जाएगा 4, और ये 69 उतार लेंगे नीचे। अब 3 और 3 हो गया 6। अब देखो कितना चाहिए। अगर मैं यहाँ 3 लूँगा, 3 तिया 9 और 3 छंग 18, वो तो कम रह जाएगा, तो 7 ले लेंगे। 7 सत्ते
49, हासिल लगे 4, 7 छक्के 42 और 4 46, घटाने पे 0, तो ये 7 लिया था तो यहाँ भी 7, वर्गमूल 1369 इज इक्वल टू हो गया 37। बच्चों मैंने प्रश्न संख्या 1 के 6 सवाल आपको करा दिए। अब आगे 7 से लेके जो इसके 6 सवाल और बचे हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं, और इससे अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से किस प्रकार निकालते हैं। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों को बनाना सीख जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं इससे अगले वीडियो में।